आप सभी को सादर जय श्री सीता। आइए हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के बाल कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की अपार करुणा हमारे ऊपर बरस रहा है, जिसे इन 6 ग्रंथों की हमें छत्र छाया प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से यही चाहूँगा कि आप सभी अपने घर में नित्य अपने ग्रंथों को श्रवण करें और उसको बारे में श्रवण करने के बाद उसको चिंतन करें, गाएं, सुनाएं। जो इन ग्रंथों से हमें सीखने को प्राप्त होगा, अपने विचारों में बदलाव आएंगे। ऐसे है हमारे इस सनातन वैदिक ग्रंथ है पुराण, शास्त्र, वेद। तो सभी नित्य इसको अपने घर में परिवारों के साथ श्रवण करें। भगवान सदा ही ऐसे कृपा दृष्टि बना के रखेंगे। आइए आज के प्रसंग को हम श्रवण करने से पहले विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात हम आज के मधुर दोहे चौपाइयाँ गाएंगे और श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी, अब सभी से एक यही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग भोले बाबा के मंदिर में जाके अभिषेक कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, उनके उपवास रख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नंदी भगवान जैसे रास्ते में हमें मिले वैसे हम उसको लाठी डंडे से पीट दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये सब व्यर्थ है, हमें उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। भगवान भोलेनाथ जी के महान नंदी भगवान भोलेनाथ जी का ही स्वरूप है। जब हम उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो हमारे किए हुए कोई भी पूजा भगवान स्वीकारते हैं। वैसे हर गौ माताएं, जिन गौ माताएं आज बाहर घूम रहे हैं, जिसका हम दूध निकाल देने के बाद उसको अपने स्वार्थ पूरा होने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं रास्ते में। अगर उस दूध को हम सभी पीते हैं और अगर उस गलती से उस गौ माता का साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए तो भगवान कभी हमें माफ नहीं करेंगे और उसका ब्रह्म दोष हमारे ऊपर लगेगा। हम जीवन भर कभी सुखी नहीं होगा। तो हम सभी का है ये उत्तरदायित्व बनता है, हमें उन बेजुबान जीवों को प्रति हमारी दया होनी चाहिए, तभी भगवान हमारी बात सुने। जैसे आज महाराज जी के मुख से सुन रहे थे, अगर गौ मैया हमारे द्वार में है, जिस घर के द्वार में गौ मैया बंधे हैं, अगर उस घर में बाहरी कोई भी विपत्ति आता है तो वो मैया अपने ऊपर ले लेती है, अपने मालिक के ऊपर नहीं जाने देती। तो आप स्वयं उसको सोचिए, अगर आपके द्वार में गौ माता बंधा हुआ है तो आपके लिए इतने बड़े बड़े विपत्ति जो आया और माँ ने अपने ऊपर ले लिया, तो कभी अनादर ना करें। उनके प्रति सेवा भाव भक्ति बहुत ही रखे ज़्यादा, ताकि वही है सच्चा आशीर्वाद है और भगवान का वही स्वरूप है। भगवान
गौ के लिए धरती पे आते हैं, तो सोचिए हमें हमारे सामने गौ माता है और हम उनकी सेवा छोड़ के भगवान की मूर्ति के पीछे सेवा कर रहे हैं, भगवान को पूछ रहे हैं, तो असंभव है। भगवान तभी संतुष्ट होंगे जब हम गौ माता या अन्य जो भी विपत्ति में पड़े हैं उनकी जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं आएगा तब तक भगवान को पाना बहुत ही कठिन है। तो हम सभी अपने अंदर यही एक भाव बना के रखें। आने वाले समय में आज अगर हम लोग के द्वारा ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं तो आने वाली पीढ़ी तो कैसा करेगा, अब आप सोच सकते हैं। तो हमें इन गौ माताओं को रक्षा करना पड़ेगा। हर कोई तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सब कोई मिलजुल के एकजुट होके हमें ऐसी चीज़ों को इन गौ माताओं की सेवा और रक्षा करने में हमेशा आगे रहें। हमारे घर में अगर हम सभी अपने पेट भरने के लिए व्यवस्था कर पा रहे हैं तो एक और भैया के लिए ये कर देना उचित ही हो। आइए हम सभी यही संकल्प लेते हैं, आगे इन गौ माताएं एवं सभी जीवों को प्रति हमारा भावना अलग बनाए, उनके प्रति श्रद्धा लाए और उनकी सेवा में मन लगाए। जय सीताराम। आइए हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पश्चात श्री रामचरितमानस श्री गंगा में गोता लगा। जय श्री राम। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारी दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरऊ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सभी तक पहुंचाने का कष्ट करें। जय श्री राम। दोहा। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, बरन तुलसीदास किमि अति मति मंद गवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे करते। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलसा कथा पर बाड़ी, नयन नीरु रमावली आरी। प्रेम विवश मुख बनवानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सब प्रिय गौरीशा। भगवान शंकर जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया तथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर गया तथा रोमावली खड़ी हुई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से पानी नहीं निकला। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है।
शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपने हुन सोहाही। बिनु सल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु आघत जिसति असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भगवान शंकर जी के चरणों कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वो श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शंकर जी के चरणों में निष्कपट मतलब शुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण। शंकर जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को भगवान शंकर जी के समान और कौन प्यारा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सूच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शंकर जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहूँ सुनाहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम को रे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरिताति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धन पानी। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनिश्चर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। शारद दारु नरसम स्वामी, राम सुताधर अंतर्यामी। जेहि परत पकरहि जनु जानी, कबिहुरा चिरन चावहि वानी। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, वरनहु विशदता सुगुण गाथा। मरम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा जहाँ शिवऊ मानिवासु। माता सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय, जहां मेरी मैया पार्वती जी और भगवान शंकर जी का सदा निवास करते। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बस ही कहा सुकृत सकल सेवहि शिव सुखंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, तीन रता सपने हूँ नहीं जाही।
तेहि गिरि पर वट विटप विशाला, नीत नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विषाम विटप स्तुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु विलोकी उरति हुकु भयऊ। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिससे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठ सज जही शंभु कृपाला। इंद इंद दरगोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुणारुणाम भुज समचरणा, नखदुनि भगत हृदय तम हरणा। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। अपने हाथों से वाघंबर बिछाकर कृपालु शंकर जी ने स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से पक्कल वस्त्र धारण किए हुए। उनके चरण नए पुण्य रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाले। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा का चंद्रमा की शोभा को विहरने वाला, टीकी करने वाला। दोहा। जटा मुकुट सुर सरित शीर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित थे। बैठे सुहाका मारी पुके से, धरे शरीर संतार सुजे से। पार्वती भल बसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया दरुअति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। बैठ शिवा समीप हर साई, पुरुष जन्म कथा चीत आई। पूर्व जन्म कथा चीत आई। जैसे कामदेव के शत्रु शंकर जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण के बैठे। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शंकर जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शंकर जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही आहितु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी। तथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पुछन चह सेल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरनागनर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। सियावर रामचंद्र की जय।
स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर माता पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाले हैं उसे ही माता पार्वती जी पूछना चाहिए। मेरी मैया पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमल की सेवा करते। दोहा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला, गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधिना। जासु भवन सुर तरु तर होई, दरिद्र जनिता दुख सोई। शशिभूषण सहृदय विचारी, हरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। सियावर रामचंद्र की जय। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सह रहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ आदि, कहि राम कहूँ ब्रह्मादि। शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहि रघुपति गुण गान। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आरती। राम सो अवधनुपति सुत सोई, कियज गुण अलख गति कोई। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा को ज्ञात और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण श्री श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है, या अजन्मा या निर्गुण और अगोचर कोई और राम। जय जय श्री सीताराम। जो नृप तनयता ब्रह्म की मीनारी विरह, मति भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल और सुंदर दोहे चौपाओं के साथ उपस्थित होंगे, श्रवण करेंगे, गाएंगे। तो आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं।
हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।